नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक के बटे में 1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस 1/4 × 5 × 6 दिया गया है। अब आप इसको ध्यान से कर लिए। ऊपर क्या दिया गया है? 1, तो मैं 1 लिख लूंगा और ये सभी संख्या मल्टीप्लाई में है तो मैं इनका मल्टीप्लाई कर लूंगा। 3 दूनी का 6, 6 एकम 6, तो ये 1 के बटे में 6 हो गया। फिर प्लस का साइन है। अब 1 के बटे में देखो क्या आएगा, 4 तिया 12, 12 दूनी का 24 आ जाएगा। प्लस अब देखो 1 के बटे में क्या आएगा, 5 चौको 20, 20 तिया 60 आ जाएगा। प्लस अब देखो 1 के बटे में क्या आएगा, 6 पंजे 30, 30 का गुना 4 से करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। अब करना क्या है, इन सभी का आपको एलसीएम लेना है। तो 6, 24 और 60 और 120 का जो एलसीएम आएगा वो 120 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 से 120 को कटाइए तो 6 दूने का 12 और एक 0 यानी कि 20 बार में कटेगा तो 20 से कम 20, प्लस 24 से कटा दीजिए 120 को, 5 बार में कटेगा, 5 का गुना 1 से करो 5, 5 का गुना 1 से करेंगे तो 5, प्लस अब 60 से कटाइए 120 को तो 2 बार में कटेगा, 2 का गुना 1 से करेंगे 2, प्लस 120 से कटाएंगे 120 को तो 1 बार में कटेगा, 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1। अब देखो 20 और 5 25 और 2 27 और 1 28, ऊपर कितना बचा 28, बटे में कितना आया 120। अब क्या करोगे आप, कटा के छोटा कर लोगे ना। देखो 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28 और 4 से ये भी कटेगा, 4 तिया 12, 1 0, तो 60 के बटे में 30, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 7/30, 7/30 बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, देखिए ऐसा प्रश्न आपको कभी भी दिया जाए कि जो फ्रैक्शन वाली संख्या है उससे पहले कोई संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पे 999 है, यहाँ पे भी 999, यहाँ पे भी 999, यहाँ पे भी 999, यहाँ पे भी 999 और यहाँ पे भी, तो सेम संख्या है 1 2 3 4 5 6 बार दी गई है। तो ये आपको 999 कितनी बार दिया गया, 6 बार, तो मैं इसको 6 से गुना करके अलग कर लेता हूं। इस संख्या को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं अलग। तो मैंने इस संख्या को पहले सॉल्व कर लिया, यानी कि 6 बार दिया गया है। अब मैं इसको 6 बार जोड़ूंगा या 6 से गुना कर दूं 999 का, एक ही बात है, आंसर एक ही आएगा। प्लस अब बचा क्या, देखो 1 के बटे में 7 बचा ये, ठीक है, प्लस 2 के बटे में 7, प्लस 3 के बटे में 7, प्लस 4 के बटे में 7, प्लस 5 के बटे में 7, प्लस 6 के बटे में 7 बचा। अब 6 का मल्टीप्लाई 999 से कर दीजिए। 6 निम 54 का 4 हासिल लगे 5, 6 निम 54 हासिल के 5 जोड़ोगे 59, फिर से हासिल 5, 6 निम 54 हासिल के 5 जोड़ोगे तो 59 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का साइन है, प्लस ले लो। अब देखो सभी का एलसीएम तो 7 ही आ जाएगा, आपका 7 आ गया, तो इनको जोड़ लो। 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। अब 7 से 21 कट गया 3 बार में, तो ये आपके पास कितना है 5994। इसमें प्लस करोगे कितना, 3 प्लस करोगे तो 599, 4 में 3 जोड़ोगे 7 आ जाएगा, 5997। ये किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 999 पूर्णांक 995 बटे 999 गुनी 999। ये प्रश्न आपने बहुत बार परीक्षा में देखा होगा। मैं बेसिक तरीके से भी इस तरीके के कई सवाल आपको करा चुका हूं पहले। यहां पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ट्रिक से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो ट्रिक आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली संख्या उसको लिख लीजिए आप। लिख लिया ना, यहां पे ये वाली जो संख्या उसको लिख लो। यहां पे जितने 9 है उतने 0 ले लो, 3 9 है तो 3 0 ले लो, 1 2 3 0 ले लेंगे। अगर 2 9 होते तो हम 2 0 लेते और 1 9 होते तो हम 1 0 लेते। ठीक है, क्लियर हो गया। माइनस कर दीजिए इन दोनों का अंतर, तो 5 और 9 का अंतर कितना आ जाएगा, 4। तो यहां पे आप 4 को माइनस कर देंगे, बस आंसर आ गया। 10 में से 4 जाएगा 6, यहां 9 बचा, यहां भी 9 और यहां से कैरी गया था 9 में से तो 8 बचा यहां पे, और ये 9 और ये वाला 9, बस आंसर हो गया। ठीक है, ये ट्रिक आप लगाओगे ना तो हमेशा सही जवाब आ जाएगा। देखो बी ऑप्शन यहां पे आपका सही है। करना क्या है, नीचे वाली संख्या को लिखना है, यहां जितने 9 है उतने 0 लेने हैं और माइनस कर देना है इन दोनों संख्याओं का अंतर, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है
20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 5,000 रुपए हो। अंतर पूछा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने का जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे प्रश्न पूछा गया है 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए क्या ट्रिक रहता है, याद रखना, डिफरेंस पता करना है। तो डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। इसको नोट कर लेना। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकल के आ जाएगा 2 वर्ष का। तो डिफरेंस पता करना है, तो डिफरेंस लिखिए। पी फॉर प्रिंसिपल जो कि 5,000 है, तो 5,000 लिख लो। आर फॉर रेट, रेट कितना है 20% का, तो आर की जगह 20 लिखेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 बटे में 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। अब इसको सरल कर लेना है। 2 जीरो से कट गए 2 जीरो और 2 जीरो से कट गए ये वाले 2 जीरो। 50 का गुना 4 से कर दो तो 200 आ जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना निकल के आएगा 200 रुपए, यानी कि बी ऑप्शन है सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5,000 रुपए की राशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या है। इस बार जो अंतर पूछा है वो 3 वर्ष का। अभी हमने सीखा था पिछले क्वेश्चन में 2 वर्ष का, अब सीखेंगे 3 वर्ष का। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना अंतर वाला, ये 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए ही आता है। तो इसका जो ट्रिक है वो लिख लीजिए। डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर गुने, याद रखना, 300 प्लस आर बटे 100। देखो इतना तो 2 वर्ष के लिए था ना, इसमें इतना और जोड़ देते हैं, ये पूरा 3 वर्ष के लिए हो जाता है। बस अब आप इसी ट्रिक से आसानी से निकाल लोगे। डिफरेंस निकालना है। पी फॉर प्रिंसिपल जो कि हमारे पास 5,000 रुपए है, 5,000 लिख लेंगे। आर फॉर रेट 10% का रेट है तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बटे में 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 गुने 300 में जोड़ दीजिए आर, आर की वैल्यू 10 है तो 300 में 10 जोड़ेंगे तो ये 310 हो जाएगा बटे में 100 है। 100 से 100 कटेगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कटेंगे। 5 का गुना होगा 31 से, आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दिया 15, डिफरेंस निकल के आ गया 155, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हुआ आपका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो ध्यान देना कि आपके पास जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है और जो पूछ रहा है वो मीटर में, यानी कि छोटी यूनिट में पूछ रहा है। तो आपको ये जो चाल है ना इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में। तो चेंज कर लेते हैं इसको। 54 किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर रखते हैं बटे में 18, इससे हम गुना करते हैं, छोटी यूनिट में चेंज करें। 18 दिया 54, 3 पंजे 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल निकल के आ गई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, लंबाई क्या है। लंबाई मतलब दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। यही तो फॉर्मूला होता है, चाल गुने समय। चाल कितनी है आपके पास, भाई चाल है आपके पास 15 की, तो 15 लिख दो। समय कितना है 10 सेकंड का, तो 10 लिख दो। 15 का गुना 10 से करोगे तो 150, दूरी कितनी हो जाएगी 150। हम क्या निकाल रहे हैं, दूरी ही तो निकाल रहे हैं, तो दूरी हो जाएगी हमारी 150 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो लंबाई किस में है, मीटर में, और चाल किलोमीटर में है, तो इसको हमें छोटी यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो 108 को हम छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर रखेंगे 5 बटे में 18, इससे गुना कर दो। तो 18 से 108 को कटाएंगे तो 6 बार में कटेगा, और 6 का गुना 5 से करेंगे तो 30। इसका मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई चेंज करने के बाद। लंबाई पूछ रहा है ना, लंबाई मतलब दूरी, तो दूरी बराबर फॉर्मूला चाल गुने समय होता है। चलिए चाल हमारे पास निकल के आई 30 की, समय है 20 सेकंड का, 3 दूने का 6 और 2 जीरो, यानी कि 600 मीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी 600 मीटर की। सवाल खत्म हो गया। डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखो यहां 20 मीटर प्रति सेकंड, जो आंसर दिए गए ना ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में है,
दूरी भी मीटर में है, समय सेकंड में, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, चाल पूछिए। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी आपके पास कितनी है 200 मीटर की, तो 200 लिख लीजिए। समय है 10 सेकंड का, तो 10 लिख लीजिए। और 10 से इसको जब कटाओगे तो 20 बार में कट जाएगा, तो चाल आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, और यदि शेयर नहीं किया भैया शेयर कर दें, और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।